शेर पढ़ रहे हैं विच गोज वेरी मच फॉर योर। बहुत ही खूबसूरत, बेपनाह खूबसूरत हसीनो जमील क़ौक़ाफ़ की परी, ज़ाफ़रानी रंग और एक तिल उनके यहाँ गले के नीचे में। हमने शेर पढ़ा हज़रत हाफिज़ का कि अगर हाँ तुर्क शीराज़ी बदस्तारत दिले मारा, बखाले हिंदवश बख्शम समरकंदो बुखारा रा। एक बैक आवाज आती है कि इश्क़ आसान नमूद अव्वल वले उस्ताद मुश्किल हा। अब तो हम भी फंस गए। ये मोहतरमा तो फारसी समझती भी हैं और ये भी कह रही हैं कि वले उस्ताद मुश्किल हा। तो हम फिर अपने औकात पे आ गए। फिर दूसरे तीसरे मीटिंग में हम उनको उर्दू का जितने अशार इश्क़िया सुना सकते थे वो पढ़ते थे, सुनाते थे। नतीजा ये हुआ कि वो मिनोअन जो ओम प्रकाश अग्रवाला चाहते थे उन लोगों ने साइन कर दिया। ये बहुत ही खुश खुश आए और इन्होंने कहा कि भैया हमको तो 72 करोड़ का फायदा हो गया, अब इसमें तुम क्या लोगे। हमने कहा ज़ाफ़रानी मेरे हिस्से, अरगवानी आपकी। तो इनसे मेरी दोस्ती जो है वो हर उस दौर से गुजरी है। न कोई हम आबिद, न हम जाहिद, न वो आबिद, न वो जाहिद। हर दौर से हम लोग गुजर चुके हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मोहब्बत और ये खुलूस जो है शामिल रहे ताहार। और ज़ुबान की खिदमत जो करता है तो उसके लिए इनको बहुत पहले इसी शेर को सुनने के बाद, वो सिग्नेचर करवाने के बाद इनके दिल में कहीं पे ये जीता कि जिया कि जुबान शीरी मुल्क गिरी। अगर जब पैसा भी कमाना है तो शेर के ज़रिए कमाऊं। अब ये बदनसीबी है कि हिंदुस्तान में जो उर्दू के शायर हैं बेचारे वो हमेशा खून थूक थूक के मरते हैं। अब ये साहब हैसियत हैं, अब देखिए कहाँ पहुँचते हैं ये। अब ये इन ज़िंदगी का एक पहलू बता दिया। इनके कलाम के बारे में मेरे कहने की ज़रूरत भी नहीं है और ना हम इस लायक अपने आप को समझते हैं कि इनके कलाम पे हम मुँह आएँ या तारीफ़ करें। तारीफ़ करेंगे तो आप लोग कहिएगा कि दोस्त हैं, और अगर जे किसी चीज़ पर एतराज़ करेंगे तो खुद मेरी दिल शिकनी होगी। खुदा हाफिज़। बहुत ही अंतरंगता से आपने बातें रखी। सल्लू चौधरी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे सदर मोहतरम से हुक्म हुआ है कि प्रोफेसर उबैदुर रहमान हाशमी साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करूं। अख्तर साहब, हाशमी साहब को, और अब ज्ञान जी हैं आगे नहीं। अब मैं अबूजर हाशमी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो सिराज साहब के बारे में कुछ अपने विचार रखें। अबूजर हाशमी साहब, तालियों से स्वागत करेंगे। सदर मुकर्रम हज़रत बेकर उसाई साहब, हमें ये शरफ हासिल है कि उन्हें हमने आज से 35-40 साल कबल सुना था जब वो हमारे गांव काजी बिहारी तशरीफ़ ले गए थे। एक मौका आया था और फिर तो ये हुआ था कि महीनों मुशायरे का सिलसिला था। उनके तर्ज पे गज़लें, नज़में, बच्चे बच्चे तक उन्होंने शायर बना दिया था। बहरहाल वो याद आता है। अभी अभी आपने बड़ी खूबसूरत तकरीर सुनी, इसके बाद जसारत नहीं है कुछ भी कहा जाए, लेकिन यह कि अब ज़माना बदल गया है। आपने माजी की बात सुनी और अब हाल का मामला ये है कि पहले मुल्क की अदा से सुबह हुआ करती थी, अब हमारे लिए हज़रत सिराज देहलवी के अशार से सुबह होती है। वो यूं कि हर सुबह उनके कुछ न कुछ अशार SMS के ज़रिए आप मोबाइल पे आते हैं और हम उनको पढ़ते हैं और इस तरह हमारी सुबह होती है। यानी कि हर सुबह से ही हर दिन वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाया करते हैं। ये एक शायर की खूबी है। तफसील का मौका नहीं है, बहुत सारे मुकर्रीन हैं, बहुत मुख्तसर सी बात कहनी है।
लेकिन एक ख़ास बात उनकी ये है कि आज मसाइल का दौर है और शोरा हज़रात अपने शेरों में मसाइल का जिक्र न करेंगे, उसका बयान न करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन एक वक्त और भी था जो मुसाइब का दौर था। हज़रत अतीकुल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी ज़बान बंद हो रही है, जसारत नहीं हो रही है कुछ कहने की। और उस वक्त एक शायर था, एक तरफ बम गिर रहा था, एटम बम गिराया जा रहा था और उसमें मोहब्बत के नगमे, भक्ति का नगमा छेड़ा हुआ था, टैगोर। बड़ी खूबी की बात है, हम हैरान हैं क्या मामला है कि इस मसाइल के दौर में भी सिराज देहलवी भक्ति की शायरी करते हैं, मोहब्बत की शायरी करते हैं, उल्फत की शायरी करते हैं। मसाइल उनके यहाँ, मसाइल का बयान, नंगा बयान नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हज़रात इकराम में मुख्तलिफ असनाफ में उन्होंने शायरी की है। रुबाई, गज़ल तो है ही है, गज़ल तो सभी कहते हैं, बड़ी मुश्किल सिन्फ है रुबाई। जापान के सिन्फ हाइको, उसमें तो वो जो सूरज जो वहाँ सुबह की पहली किरण जब सबसे पहले दुनिया पे वहाँ पड़ती है और वहाँ जो बोनसाई की जो खुशबू आती है जो ड्राइंग रूम में, उनके शेरों में न जाने कैसे सूरज की उस पहली किरण की रोशनी भी दराई है, बोनसाई का वो हुस्न भी दराया है और फूलों की खुशबू भी दराई है। इस तरह वो उर्दू ज़बान में उर्दू के हबीब, बल्कि उर्दू के मोहसिन बनकर सामने आए हैं। ये जो एक काम कर रहे हैं बड़ा सा, वो उर्दू को, हिंदी को दो अलग अलग ज़बानें न मानकर दोनों को करीब ले आए, एक साथ ले आए, वो बड़ा काम जिसे हम भूल गए हैं करना। हम तमाम उर्दू वालों को, हिंदू वालों को, हिंदी वाले को उनका एहसानमंद होना चाहिए, उनकी भक्ति की शायरी के लिए, उनकी मोहब्बत की शायरी के लिए, उनकी उल्फत की शायरी के लिए। मुझे कुछ नहीं कहना, उनकी 40-42 किताबें जो आ चुकी हैं वो आपसे कुछ कहती हैं, वो आपसे यही कहती हैं कि मोहब्बत को फ़रोग़ दो, उल्फत को फ़रोग़ दो। मसाइल हैं लेकिन इश्क को फ़रोग़ दो, भक्ति को फ़रोग़ दो। शुक्रिया। एक और इनके अंतरंग मित्र ज्ञान जी किधर है? जी 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 ज्ञान जी, आप आइए। ये भी उनके मित्र मंडली में है, बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अंतरंग मित्र हैं ज्ञान जी। हम चाहेंगे कुछ हमें अपने दोस्ती के बारे में, इनकी इंसानियत के बारे में बहुत संक्षिप्त में हम बताएं ताकि हम भी उन बातों से जानकारी प्राप्त कर सकें। आदरणीय पद्मश्री बेकल उत्साही साहब और सम्मानित मेहमान और श्रोतागण, मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिस व्यक्ति को देख देख कर मैं कहां से कहां अपने आप ही आ गया, मैं बता नहीं सकता। आज जो कुछ यहाँ हो रहा है ये बिल्कुल अलग चीज है। मैं उनके बिजनेस के तरीकों को बताना चाहता हूं कि श्री ओम प्रकाश अग्रवाल सिराज देहली के नाम से मशहूर हैं। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं। इतने इन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल खिताब जीते हैं और इतनी विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी हिंदुस्तान को जितनी इन्होंने दी है कभी भी किसी ने इनको नहीं दी। इतना सब होने के बावजूद ये कैसे शायरी लिखते हैं, कैसे कविताएं लिखते हैं, ये बड़ी सोच की बात है। एक दिन मैंने पूछा, ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, वैसे हैं ये सिर्फ मेरे से 14 दिन बड़े। मैंने पूछा कि आप इतने बिजी आदमी हैं कि आपको मिलने के लिए लोग 2-2, 3-3 हफ्ते का टाइम लेते हैं, तो आप शेर व शायरी कैसे करते हैं? कहते ज्ञान भाई 24 घंटे होते हैं दिन में, 20 घंटे मैंने रखे हुए हैं बिजनेस के लिए और बाकी 4 घंटे शायरी के लिए। ये शायरी, ये सोते और जागते ये शायर बन गए। और जितना कुछ इन्होंने लिखा है
मेरे को हर सुबह वो पहुंच जाता है जो रात को सोच के लिखते हैं। मैंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ये लिखा जा सकता है। ये कहते हैं ये दिल और दिमाग अगर इकट्ठा हो तो लिखने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। और मैं हैरान था कि इतने बड़े बिजनेसमैन और जितना कुछ इन्होंने लिखा है, मेरे को हर सुबह वो पहुंच जाता है जो रात को सोच के लिखते हैं। मैंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ये लिखा जा सकता है। ये कहते हैं ये दिल और दिमाग अगर इकट्ठा हो तो लिखने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। और मैं हैरान था कि इतने बड़े बिजनेसमैन और इतना कुछ होते हुए भी 28 किताबें छप गई, और अगर जो जो कुछ इन्होंने लिखा हुआ है वो छापा जाए तो कम से कम 200 किताबें लिखी जा सकती। मैं आज इतना खुश हूँ कि इनको मैंने हमेशा ही एज ए बिजनेसमैन के तौर पे सम्मानित होते देखा है, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्राइम मिनिस्टर और बाय सम अदर डिग्निटरीज। फॉरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी मैं मिला हूँ इनके साथ। मगर आज इस साहित्य के लिए इनको जो सम्मानित किया जा रहा है, इनको तो खुशी होगी ही। मेरे ख्याल मेरे को भी कम खुशी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है जिस जज्बे से ये लिखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे को उर्दू भी नहीं इतना आता, मगर मैंने इनके बारे में जो जो कहा है वो सिर्फ दिल से कहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान जी। और अब मैं अकील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सिराज साहब के बारे में कुछ मुख्तसर, क्योंकि इसके बाद मुशायरा शुरू होना है, 2-3 लोग और बोलेंगे। जी 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 जी, अकील साहब। सदर जलसा हज़रत बेकल उसाई साहब, सर दिलवी साहब, बतिकुल्ला साहब, उबैदुर्रहमान हाशमी साहब, डॉक्टर मनादिरा शिकर कानवी साहब और आप सब। सिराज दहलवी के बहुत सारे शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, मंजर आम पर आ चुके हैं। किसी शायर का बड़ा होना, छोटा होना, उसके मकाम का तयन करना, ये बात की बात है। पहली बात तो यह है कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। इतनी सारी किताबें, इतने सारे मजमूए सिराज साहब ने इतनी मसरूफियत के बावजूद दिए, ये काबिल तहसीन है, काबिल कद्र है। दूसरी बात ये कि मेरी नज़र में सिराज साहब जितने बड़े रुबाई के शायर हैं, जितने बड़े गज़ल के शायर हैं, जितने बड़े हाइको और दोहे के शायर हैं, उससे कहीं बड़े इंसान हैं, और एक बड़ा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। सिराज दहलवी की शायरी किसी ज़मान और मकान के अंदर मुक़य्यद नहीं। ना हम कह सकते हैं कि उनकी शायरी जदीदियत की शायरी है या तरक्की पसंदी की शायरी है, या कह लीजिए कि माबाद जदीद की शायरी है, या क्लासिकी अदब, जो भी कह लीजिए। उनकी शायरी इश्क की शायरी है, मोहब्बत की शायरी है, दिलों को मिलाने की शायरी है, दिलों को जोड़ने की शायरी है, और ये बहुत बड़ा काम सिराज साहब कर रहे हैं अपने कलम से। दूसरी बात ये कि सादिक गयावी ने कभी कहा है कि टीस उठेगी तो हर जख्म जिगर